अडानी मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अडानी मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अडानी मैनेजमेंट हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। अडानी मैनेजमेंट हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। दोस्तों, एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में अडानी के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और ये विरोध इतना बड़ा है कि इसमें थोड़े बहुत लोग नहीं, सैकड़ों लोग शामिल हो रहे हैं। क्योंकि जब से गौतम अडानी ने हिमाचल प्रदेश में अपनी सीमेंट की 2 फैक्ट्रियां बंद की हैं, तब से ही लेकर अब तक लगातार हिमाचल के लोग और ट्रक ऑपरेटर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सबसे पहले बिना देरी के विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए लोगों का वीडियो आप देख लीजिए और सुनिए कि किस तरीके से इसमें अडानी मैनेजमेंट जो है उसके खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं और हल्ला बोल रहे हैं। पहले वीडियो देखिए। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाई सारे बंदे हाथ उठा के अडानी मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अडानी मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अडानी मैनेजमेंट हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। अडानी मैनेजमेंट हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। अडानी मैनेजमेंट मुर्दाबाद। दोस्तों, वीडियो देख लिया आपने। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि इन वीडियोस को दरअसल किसने शेयर किया है और उनको शेयर करते हुए क्या लिखा गया है और ये वीडियो कब के हैं। हालांकि हमने आपको अडानी का जो लगातार विरोध हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, उसकी कई खबरें दिखाई हैं, कई रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई हैं, लेकिन एक बार जो ये प्रदर्शन दोबारा अब शुरू हुआ है, ये शायद अब तभी बंद होगा जब अडानी की कंपनियां खुलेंगी या फिर इस पर पूरी तरीके से कोई निष्कर्ष निकल कर सामने आ जाएगा। दोस्तों, पहला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। इसको स्किल डेवलपर की तरफ से शेयर किया गया है और बाकायदा इसमें जो आपने अभी वीडियो देखा है, इस वीडियो को भी इन्होंने शेयर किया है और इसमें आपकी नजर जहां तक जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको लोगों का हुजूम ही नजर आएगा। इसमें लिखा गया है कि अडानी द्वारा दालड़ा घाट में अंबुजा सीमेंट प्लांट जो है बंद कर दिया गया, जिसके विरोध में जो ट्रक ऑपरेटर हैं वो अब सड़कों पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगला जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर, इसको शेयर किया गया है दीक्षांत शर्मा की तरफ से और इन्होंने एक फोटो शेयर किया है और एक वीडियो शेयर किया। हालांकि वीडियो जो आप पहले देख चुके हैं वही वीडियो है और एक फोटो भी इसमें शेयर किया गया है जिसमें लाइव कवरेज जो है वो दिखाई गई है और जो लिखा है वो हम आपको बता देते हैं। लिखा है, इट्स बीन 1 month plus and the Ambuja Cement, Darla Ghat and ACC Cement Barmana factories are closed. The full disclosure is yet to be not in the eyes of India right now. So let me clear the mind. The whole Himachal is protesting right now for Adani dictatorship जो है उनकी, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 1 महीने से ज्यादा हो गया है जो फैक्ट्रियां हैं अडानी की तरफ से बंद की गई हैं, जिसमें दालड़ा घाट और बरमाड़ा की दोनों फैक्ट्रियां शामिल हैं। एक सीमेंट की है, एक जो है अंबुजा सीमेंट की है और दूसरी जो है वो एसीसी सीमेंट की है, जिसमें कहा गया है कि पूरा खुलासा अभी तक लोगों के सामने नहीं आया। मतलब सरकार इस पर जो है, जो केंद्र सरकार है उसको भी इस पर बोलना चाहिए क्योंकि हजारों हजार लोगों का जो रोजगार छिन गया है उस पर ये पूरा मामला अभी तक सन्नाटे में पड़ा हुआ है। और इन्होंने ये भी कहा है कि इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर करना चाहता हूं कि पूरा हिमाचल अब अडानी की जो तानाशाही है उसके खिलाफ सड़कों पर उतर आया है, सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बेरोजगार प्रहरी हैं, इन्होंने भी एक खबर जो है वो शेयर की है जिसमें बाकायदा इन्होंने एक जो अखबार है उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया है और उस अखबार में क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इनकी तरफ से जो लिखा गया है वो आप सुन लीजिए। लिखा है, पार्टी हार गई तो फैक्ट्री बंद कर दी। यानी बीजेपी जो है हिमाचल में हार गई, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी और उसके चंद दिनों के बाद ही ये जो पूरा इंसिडेंट है यानी दोनों फैक्ट्रियों को बंद करने का ये हुआ था, वही चीज इसमें मेंशन की गई है। और आगे लिखा है कि भारत जोड़ो देश में अमीर लोगों की यही सोच रही तो भारत कैसे जुड़ेगा। यानी भारत जो जोड़ने का मुहिम चलाई गई है कांग्रेस की तरफ से, वो तो जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, जो पूंजीपति हैं, वो तो भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। तो ऐसे भारत कैसे जुड़ेगा, ऐसे हम अपने जो लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं वो लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाएगा। और जो इन्होंने स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर किया है वो आप देखिए,
सबसे पहले हेडलाइन से ही आप समझ जाएंगे, लिखा है कि 1 महीने से खड़े ट्रकों की अब खराब होने लगी हैं बैटरियां। यानी जो 1 महीने से ज्यादा वक्त से ट्रक खड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो ट्रक ऑपरेटरों से ज्यादा जुड़ता है, क्योंकि जो शर्तें रखी गई थी उन शर्तों को ट्रक ऑपरेटरों ने मानना जो है जरूरी नहीं समझा और उन्होंने अपनी शर्तों पर काम करना जरूरी समझा, क्योंकि जो अमाउंट उनके सामने रखा गया वो अमाउंट बहुत ज्यादा कम था। इस वजह से ट्रक ऑपरेटरों को अब ये जो नुकसान है वो भुगतना पड़ रहा है, जिसका खामियाजा उनको इस बिना पर भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अब उनके जो ट्रक खड़े हुए हैं वो खराब होने शुरू हो गए हैं, उनमें बैटरियां जो हैं वो खराब हो रही हैं। अब हम आपको कुछ खबरों की लिंक दिखाएंगे और उसमें किस तरीके से इस पूरे मामले पर बताया गया है और लिखा गया है कि कैसे सरकार की तरफ से, जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उनकी तरफ से जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनके साथ खड़े हुए हैं और अडानी की तरफ से जो ये काम किया गया है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल अभी अभी करके एक वेबसाइट है, इनकी तरफ से एक खबर छापी गई है कि बिलासपुर में गरजे कांग्रेस कार्यकर्ता, अडानी के खिलाफ की नारेबाजी, नड्डा का भी पुतला जलाया गया। ये खबर अभी हाल ही की है, 21 जनवरी की खबर है और उस दिन जो है पूरी तरीके से इसमें अडानी के खिलाफ नारेबाजी की गई थी और जेपी नड्डा का पुतला जलाया गया था, क्योंकि आपने देखा होगा चुनाव जब हिमाचल प्रदेश में हो रहा था उस वक्त जेपी नड्डा कई बार जाकर के वहां पर वो कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, अपनी कई रैलियां उन्होंने आयोजित की थी और वहां पर उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया था कि वो सबका ख्याल रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से उनकी तरफ से ख्याल जो है रखा गया, हालांकि बीजेपी जीत नहीं पाई, लेकिन अडानी की तरफ से जो ख्याल लोगों का रखा गया वो वाकई बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ साथ बाकी आम लोगों के लिए भी। और इसमें साफ तौर पर यह दिखाया गया है, लिखा गया है, कुछ लाइंस पढ़ के बताऊंगी, जिसमें लिखा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अडानी कंपनी के खिलाफ जमकर रोष रैली निकाली और धरना प्रदर्शन किया, जिसमें बंबर ठाकुर की अध्यक्षता में रैली निकालने के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पुतला फूका गया और जमकर नारेबाजी की गई और केंद्र सरकार के इशारे पर ही सीमेंट प्लांट बंद किए गए हैं, इसका भी आरोप लगाया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार जो है वो सीमेंट उद्योगों पर हुई तालाबंदी को लेकर गंभीर नहीं है, जिसका खामियाजा ट्रक ऑपरेटरों को भुगतना पड़ रहा है। ये कांग्रेस की तरफ से जो नेता हैं उनकी तरफ से आरोप लगाया गया, जो गंभीर आरोप है। और अगली जो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर खबर है, माफ करिएगा, भास्कर की है, इसमें भी लिखा गया है कि दालरा घाट में ट्रक ऑपरेटर्स का प्रदर्शन, रैली निकालकर अडानी ग्रुप के खिलाफ की नारेबाजी, अंबुजा प्लांट पर 19 दिन से लटका हुआ है ताला। हालांकि पहले की खबर है, लेकिन उस वक्त भी लोगों का जो प्रदर्शन है, लोगों का जो गुस्सा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा था और इसी को लेकर बाकायदा प्रदर्शन भी हुआ था। एक और जो खबर है जी न्यूज की आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त, इस खबर में भी बाकायदा सारी चीजों को मेंशन किया गया है और बताया गया है कि किस तरीके से जब ये फैक्ट्रियां बंद कर दी गई हैं तो लोगों का नुकसान कितना ज्यादा हुआ है। लिखा है हमीरपुर में ट्रक ऑपरेटर्स ने किया धरना प्रदर्शन, अडानी ग्रुप पर लगाया आरोप। और जो 2 लाइन है वो पढ़ के बताऊंगी। लिखा है कि सीमेंट फैक्ट्री प्लांट बंद पड़े होने के विरोध में हमीरपुर में ट्रक ऑपरेटर्स ने प्रदेश पूर्व सैनिक निगम बोर्ड के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को सामने रखा। एक और जो खबर है ईटीवी भारत की है, जिसमें यह कहा गया है कि मजदूरों के अलावा और ट्रक ऑपरेटरों के अलावा वहां पर और कौन कौन से लोग हैं जिन पर इन 2 फैक्ट्रियों के बंद होने के बाद काफी ज्यादा असर पड़ा है। हिमाचल में सीमेंट प्लांट बंद होने से मैकेनिक भी परेशान, रोजी रोटी पर मंडराया खतरा। यानी जो मैकेनिक हैं जो इस फैक्ट्री में काम करते थे, उन मैकेनिकों को भी अब रोजगार उनके पास नहीं है, वो लोग भी अब नौकरी के लिए भटक रहे हैं। एक और ईटीवी की ही खबर है जिसमें लिखाया गया है कि हिमाचल में सीमेंट फैक्ट्रियां बंद होने से हजारों लोग एक झटके में बेरोजगार, 21 दिनों से नहीं निकला कोई भी हल। लगातार जो कोशिशें हैं वो हिमाचल प्रदेश की सरकार कर रही है, उनकी तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस पूरे मामले पर कोई हल निकल आए। लेकिन जब फैक्ट्री ये बंद करने का ऐलान किया था उसके बाद ही जो सरकार थी
एक खबर है आपकी स्क्रीन पर इस वक्त, ये भी हिमाचल अभी की तरफ से, जो वेबसाइट उनकी तरफ से छापी गई है कि सीमेंट प्लांट पर सरकार का बड़ा एक्शन, एसीसी और अंबुजा कंपनियों को भेजा नोटिस और जवाब मांगा कि बिना नोटिस के इस तरीके से आपने फैक्ट्री कैसे बंद कर दी, इस पर आपको विस्तार से जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अडानी जो ग्रुप है उसके साथ हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, यानी कांग्रेस की जो सरकार है, बड़े बड़े अफसर हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सब बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे यही चीज कह सकते हैं, उनसे कहा भी यही जा रहा है कि जो लोग बेरोजगार हुए हैं उन सभी का रोजगार इन दो कंपनियों पर टिका हुआ है। तो इनको क्या जल्द से जल्द शुरू किया जा सकेगा, ऐसे कयास लगाने शुरू किए जा चुके हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एक खबर भी आई थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि अडानी ग्रुप की तरफ से पहल शुरू हो गई है कि वो दोबारा से इन कंपनियों को खोलने जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर उस तरीके से लगातार बढ़ते प्रदर्शन पर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमसे साझा जरूर करिएगा। जय हिंद।